बैठ जाइए। चलिए आप लोगों को क्या बताना है आज? बता दिए थे, हमने पढ़ाया था आदर्श विलयन किसे कहते हैं। तो आदर्श विलयन किसको कहते हैं? जो राउल्ट के नियम का क्या करता है, पालन करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आदर्श विलयन। अब हमने बताया था कि आदर्श विलयन का कंडीशन में बताया था जो कुल जो दाब होता है वाष्प दाब, वह विलय और विलायक के दाब के क्या होता है, यानी यह बराबर हुआ तो यह क्या हो गया? आदर्श विलयन का हुआ। अब ये भी बताए थे हम कि अगर वाष्प दाब जो कुल वाष्प दाब होगा वह विलय और विलायक के वाष्प दाब के योग के क्या होगा? बराबर। तो यह किसका हुआ? अनादर्श विलयन का, यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। ये हुआ आइडियल सॉल्यूशन का। अब बताइए बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब क्या होगा? या तो कम होगा और नहीं तो, यानी कि इसका कुल जो दाब होगा या तो इससे ज्यादा होगा और नहीं तो, अगर ज्यादा होगा तो वह पॉजिटिव डेविएशन को बताएगा। अगर ज्यादा होगा तो किसको? पॉजिटिव डेविएशन को बताएगा। अगर निगेटिव होगा तो अगर कम होगा तो निगेटिव डेविएशन को बताएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? एक मिनट रुकिए। है जैसे ही बताइए, हमारे स्किन में यह झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, या किस प्रकार का मेम्ब्रेन है? 2.5 किलो का हाथ है मेरा, पर पता नहीं कितना, इसमें गुद्दा भी नहीं। वो हाथी से कौन लड़ेगा बताइए? अच्छा बच गया है ना, टीचर आ जाएंगे तो हम ओवर कर देंगे, हड़बड़ाई मत। टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन क्या मतलब? आपको भेजा में घुसाने के लिए ना हमको कुछ और तरीका से स्टार्ट करना पड़ता है, नहीं तो फिर वही बात माथा दर्द करेगा। जहाँ जाइएगा, हम बोले ना, आप लोग खुद न कहते हैं कि सर पक जाएंगे, तो हमको समझाना है। अब आपको समझाना है, आपको भेजा में कैसे घुसेगा उसको लिखिए, उसके लिए तो हमको टॉपिक शुरुआत करना पड़ेगा। अब एक बेर हम आके एकदम शुरुआत कर दे तो पता चला हैंग हो जाएगा सब। तो देखिए पहले हम समझा दे, जो वर्ड यूज आएगा उसमें हम लोग समझाने का कोशिश करेंगे कि क्या वर्ड आता है। तो टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन यानी झिल्ली का प्रकार। तो झिल्ली के प्रकार के बारे में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे कि झिल्ली कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए एक होता है झिल्ली 3 प्रकार का होता है। झिल्ली कितने प्रकार के? वो झिल्ली वह खाने वाला नहीं जो हम खाते हैं। आप देखिए एक होता है पारगम्य झिल्ली। क्या होता है? यानी परमेबल मेम्ब्रेन। परमेबल, उतारेंगे कोई नहीं, उतारेगा कोई नहीं। परमेबल मेम्ब्रेन। दूसरा होता है इम्परमेबल मेम्ब्रेन। क्या होता है? इम्परमेबल मेम्ब्रेन। ध्यान दीजिए। तीसरा जो होता है आपका, अरे लड़का, सेमी परमेबल केमिस्ट्री है। टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन में परमेबल मेम्ब्रेन जिसको पारगम्य झिल्ली कहते हैं, और इम्परमेबल मेम्ब्रेन जिसको अपारगम्य झिल्ली कहते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब कुछ वस्तु को वह जाने देगा और कुछ वस्तु को वह जाने नहीं देगा। तो झिल्ली कितने टाइप्स के हुआ? एक हो गया पारगम्य झिल्ली, और दूसरा हो गया अपारगम्य झिल्ली, तीसरा क्या हो गया? अर्ध पारगम्य झिल्ली। हमारा जो स्किन है इसमें से कौन है? तो सेमी परमेबल है। क्या है? कैसे? तो हमारे बॉडी से स्वेट को, पसीना को बाहर निकलने देता है, लेकिन ब्लड को बाहर निकलने नहीं देता। मतलब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसके माध्यम से उसको बाहर जाने देगा या रक्षा करेगा।
या पोर होता है, छिद्र होता है ना, वो बाल देखिएगा ठंडी के समय में जब गर्मी रहता है तो बाल नहीं खड़े रहते हैं, लेकिन जब ठंडी का समय आता है तो देखिए बाल खड़ा हो जाता है, मतलब उस छिद्र को बंद करता है, उस मेम्ब्रेन के जो छिद्र होता है, पोर होता है, उसको वह बंद करता है। तो और क्या, गर्मी ज़्यादा बाहर न निकले इसलिए वह खड़ा हो जाता है और छिद्र को बंद करता है। तो कहता है रुआ काटे काट हो गया, ठंडा लग रहा है इसको, कहता है ना ठंडा लग रहा है, तो वह मेम्ब्रेन को यह बंद करने का काम करता है। तो हमारे जो शरीर में जो स्किन है, ये जो झिल्ली दिखाई देता है ना जी आप लोग को, अपने अपने हैंड में देखिए, उसी में ना नज़र घुसा के रखिए। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होता है वह कुछ वस्तु को बाहर जाने देगा और कुछ वस्तु को बाहर नहीं जाने देगा। एग्जाम्पल के तौर पर बता दे, हमारे यह स्किन से पसीना को यानी स्वेट को बाहर आने देता है, लेकिन ब्लड को यानी कि रुधिर को आने, तो कुछ वस्तु को जाने दिया, कुछ वस्तु को नहीं जाने दिया, कोई दिक्कत? तो इसको क्या कहेंगे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दूसरा है परमेबल मेम्ब्रेन, जिससे क्या करेगा, वस्तु को आने जाने देगा, एकदम उसके लिए अलाउ है, हमेशा पूरी तरह अलाउ है, वो आना जाना कर सकता है। इम्परमेबल, जिसको जाने ही नहीं देगा, झिल्ली है पर जाने नहीं देगा, तो उसको क्या कहिएगा? इम्परमेबल मेम्ब्रेन।